को इस सरकार ने बहुत लूटा है। इनके भविष्य को बर्बाद किया है। और आपने एक नारा सुना होगा, रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे? नाथी तेरे बाड़े में। अरे यार, ऐसे धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे? नाथी तेरे बाड़े में। नाथी के बाड़े वाला गोविंद डोटासरा चुनाव हार रहा है। इसलिए हार रहा है कि उन्होंने अफसरों से मिलके, पेपर माफियाओं से मिलके राजस्थान के 1,12,00,000 के घर में से 6 लोग आरएस बन गए। 6। और जब हमने कहा पेपर लीक हो गया तो डोटासरा जी ने बयान दिया कि जो ये कहता है, भैया वो डीजे बंद करा दो, जो ये कहता है कि पेपर लीक हो गया उसको जेल में डाल दो। मैं चाकसू की धरती पर कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं पेपर लीक हुआ है, लीक हुआ है, लीक हुआ है। अगर गहलोत की पुलिस में दम है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल के हथकड़ी डाल दो। पेपर लीक वालों का हमने बाकायदा नाम बताए, फला फला ने पेपर लीक किया है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो कांग्रेस का संगठन है, वहां के लोगों ने पेपर लीक किया, प्रमाण दिए। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष है डीपी जारोल, इसको बर्खास्त कर दिया। उसको बर्खास्त कर दिया तो उसने सोचा मैं मरूंगा, तो उसने बयान दिया था, ध्यान से देखना, अखबारों को पिछले को निकाल लेना, सोशल मीडिया पे देखना कि पेपर लीक करने में मैं नहीं हूं, बड़े बड़े एमएलए और मंत्री हैं। तो मैं फिर आरोप दोहरा रहा हूं, तो साहब ने मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया, अगर सीबीआई आती तो सारे चोर लुटेरे पकड़े जाते, जेल के सीखों में बंद होते। मैंने अभी गहलोत नहीं कराई कि इनके एमएलए जिन्होंने गहलोत की सरकार बचा रखी थी वो जेल में जाते। लेकिन आपने चित्तौड़गढ़ में भी प्रधानमंत्री जी आके गए, उन्होंने कहा था 1,12,00,000 बच्चों के भविष्य को जिस सरकार ने बर्बाद किया है, उन पेपर लीक करने वालों को पाताल से भी निकाल के जेल के सीखों में डाल देंगे। कौन डालेगा उनको? भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो जेल के सीखों में डालेगा। और राज कैसे बनेगा? आप रामोवतार को जिताओगे और 125 से ज्यादा सीट आएंगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो सारे पेपर लीक वालों को जेल के सीटों में डलवाने का काम हम दोनों भाई करेंगे। किरोड़ी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किरोड़ी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे सचिन पायलट पता नहीं क्यों चिपके हुए गहलोत साहब, उनको निकम्मा कहा, नकारा कहा, गद्दार कहा, फिर भी चिपके हुए हैं। लेकिन कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। इनके मन नहीं मिले। लेकिन आपको एक घटना पता है, जो देश के लिए शहीद हुए, सीमा पर अहर निगरानी रखते पाकिस्तान, चीन क्या कर रहा है? वो हमारे देश के सैनिक देश की रखवाली करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये किसान जो पैदावार करता है 1:30 बजे भी रात की कड़कती सर्दी में
कूड़ मोड़ के अन्न पैदा करता है और वो बर्फी के टीलों पर खड़े होकर वो जवान हमारे देश की रक्षा करता है। दोनों के साथ धोखा किया गहलोत सरकार ने। कहा था सारा कर्जा माफ करेंगे, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। आपके बगल में रामगढ़ पछवाड़ा एक किसान ने आत्महत्या कर ली, उमर के घर वालों को लेकर मुख्यमंत्री के घर में जबरदस्ती घुस गया, 15 मिनट में सारे कर्जे स्थगित कर दिए। लेकिन 19,000 लोगों का जो संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए था, उन पे गहलोत साहब ने तलवार लटका रखी है। अब मैं किसानों को कहना चाहता हूं, वो जो धागे से तलवार लटकी है उसको काट दो और गहलोत की टांट में पटक दो। धोखा किया किसान के साथ, धोखा किया जवान के साथ। आपको जयपुर की वो घटना पता होगी कि पुलवामा में हमारे राजस्थान से 5 लोग शहीद हुए थे। इनके बड़े बड़े मंत्री गए थे आंसू फेंकने के लिए। उन्होंने कहा हम नौकरी भी देंगे, मूर्ति भी लगाएंगे, स्कूल का नामकरण करेंगे, रास्ते बनाएंगे। 4 साल तक कुछ नहीं किया। वो वीरांगना मेरे साथ आई, मेरे पास आई वीरांगना, तो मेरे को मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए ले गया। मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया। मैंने कहा ये वीरांगना जब ही जाएंगी जब मुख्यमंत्री से मिलकर कहेगा कि आपके मंत्री आश्वासन देकर गए, वो आश्वासन पूरा करेंगे। 10 दिन तक मैं राजधानी में जयपुर की में बैठा रहा। एक उसमें वीरांगना मेरे को नग्न प्राय कर दिया। मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता, लाठी मारो, जेल में भेजो, गोली मारो, कपड़े फाड़ो, नंगा करो, कोई बात नहीं है। लेकिन देश की रखवाली करने वाले वीर जवानों की पत्नियों का अपमान किया है। मैं चाकसू की जनता को यही कहने के लिए आया हूं, क्या आप उस अपमान का बदला लोगे? वो किसान के बेटे, किसान की वो विधवा दर दर भटक रही है। आपको संकल्प लेना होगा कि शहीद की वीरांगना को गहलोत ने जो अपमान किया और मेरा जो अपमान किया है उसका बदला लोगे, पक्का लोगे। और जवानों तुम बदला लोगे जिस सरकार ने तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर डाला। और कानून की स्थिति क्या है? हमारे यहां भीलवाड़ा में 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया। रेप करने के बाद जलती हुई भट्टी में फेंक दिया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जो गहलोत की सरकार में हुआ है। मेरे वहां करौली में एक बैरवाओं की बच्ची थी, 1:30 बजे उठाया, बलात्कार किया, गोली मारी, गोली से नहीं मरी तो पूरे शरीर पर तेजाब छिड़क दिया, फिर भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। मेरे पास फोन आया कि इसको मारा है बदमाशों ने बलात्कार करके और उसकी रखवाली करो, दाग लगाने वाले थे। मैं पहुंचा, 5 दिन तक दलित की उस बेटी को लेके मैं थाने पर हिंडौन के पर बैठा रहा। 5 अपराधियों को गिरफ्तार कराया, 15 लाख रुपए दिलाया और नौकरी दिलवाने का काम किया। यहाँ भी आपकी एक बेटी, यहाँ भी आपकी एक बेटी अपने पिहर जा रही थी, क्या नाम था? बादामी जा रही थी, उसको पकड़ा, रेप किया, कुएं में डाल दिया। मैं भी आया था और सरकार ने आश्वासन दिया था, सरकार ने आश्वासन पूरा नहीं किया। क्या इस सरकार को आप बर्दाश्त करोगे? इस सरकार को दफन कर दो, समय आ गया है। क्योंकि इस सरकार ने किसानों से धोखा किया, जवानों से धोखा किया, बहन बेटी की इज्जत लूटी और मेरा अपमान किया। मेरा अपमान नहीं किया। गहलोत साहब तो क्या कह रहे हैं? मैं एक दिन जयपुर में
मैंने दिमाग लगाया भाई ये जल जीवन मिशन में घोटाला है, गांव में पानी नहीं जा रहा, पैसा कहाँ गया? मास्टरों का पैसा जो सरकार ने कमाया वो कहाँ गया? खानों में घोटाला है वो कहाँ गया? गहलोत के परिवार ने घोटाला किया, वो पैसा कहाँ गया? तो मैंने लगाते लगाते एक दिन गणपति प्लाजा में घुस गया। वह 1100 नौकर प्राइवेट। मैं तो यही सोचता था कि बैंकों में भी नौकर होते होंगे, पर प्राइवेट नौकर 1100, उनमें काला धन पड़ा था। गहलोत के उन अफसरों का, गहलोत के उन एमएलए मंत्रियों का। मैं गया हूं, पुलिस आ गई, मैं कहीं जाता हूँ मुझे पुलिस तुरंत आ जाती है। थोड़ी देर वहां भी देख बात पुलिस आ गई। क्या कोटा खालदा, कोट खालदा में जो घटना हुई थी, जब मैं आया था कितनी पुलिस आ गई थी, लेकिन न्याय दिला के लौटे थे। पुलिस से कोई नहीं डरते, और पुलिस से वोट डालते समय तुम भी मत डरना। कोई पुलिस वाला गड़बड़ करे तो मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास है, फोन मिला देना, उस पुलिस वाले का इलाज मैं कर दूंगा वहीं से। तो अभी 6 दिन पहले की घटना है, 6-7 दिन हुए होंगे। मैं प्रचार कर रहा था सवाई माधोपुर में, मेरे को लालसोट से फोन आया, 5-6 साल की बच्ची के साथ थानेदार ने कुकर्म कर दिया, और गए, बच्ची चिल्लाई, माँ बाप उस बच्ची को बचाने गए तो पुलिस वाले ने माँ बाप को पीटा, बाप के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मुकदमा दर्ज नहीं कर। मैं गया, इससे ज्यादा भीड़। मैंने थानेदार उसको, एसपी को कहा मुकदमा दर्ज करो, अब तक क्यों नहीं किया? कि साहब हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप कहोगे तब करेंगे। मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में उस थानेदार को गिरफ्तार करा के बर्खास्त करके जब प्रचार करने के लिए लौटा हूं। गणपति प्लाजा में अब तक 36 करोड़ रुपए और 22 किलो सोना अधिकारियों का मिला है, एमएलए एमपी का मिला है। हमारा राज आ जाएगा ना जब सबको बेंत लगा के जेल में भेज देंगे। देश का प्रधानमंत्री आया था, चित्तौड़गढ़ में कह के आया था, जिन ने इस राजस्थान को लूटा है, पेपर लीक किया है, उनको पाताल से फिर निकाल कर जेल के शिक्षों में भेजेंगे। कौन भेजेगा? राम अवतार भेजेगा, राम साहब भेजेगा, केवड़ीलाल भेजेगा, चंद्रमोहन भेजेगा। जब आप हमको विधानसभा में भेजोगे ना, तो हम बहुमत से फैसला करके चोर लुटेरों का इलाज करने का वादा मैं आपको करना चाहता हूं। लेकिन सुनो रे भाई, ये गरीब है, इसके पहले भी चपेट लग गई, ये बेचारे का अब चपेट मत मार देना। दोगे वोट? जम के दोगे? तो मैं ये मेरी पागड़ी इन पे सर पे रख दूं, इस पगड़ी की लाज रखोगे? पक्का रखोगे? बोल पगड़ी